हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं। आज का टॉपिक है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसेस एट अ मिनट्स ग्राउंड स्टेट। यानी कि क्या है, एनर्जी कितनी आपको एनर्जी चाहिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड चाहिए यानी कि देनी है। ठीक है, किस चीज़ के लिए? रिलीज एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को बाहर फेंकने के लिए। ठीक है, आप सिंपल भाषा में बोलो तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए आपको कितनी एनर्जी चाहिए, वही है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे आते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ लिथियम का एग्जांपल लूँ तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s1, यानी कि कितनी एनर्जी आप सप्लाई करेंगे जिस वजह से ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट, ठीक है, बाहर के जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि ये तो न्यूक्लियस के नज़दीक होगा, इसको निकालना मुश्किल है, जो बाहर होगा उसी को निकालना आसान है। ठीक है, तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, वो है आयोनाइजेशन एनर्जी। अब अंदर की इलेक्ट्रॉन्स भी निकालते हैं होने को, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 2 3 4 ये होता है, हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बस आयोनाइजेशन एनर्जी 1 IE1 की बात कर रहे हैं। तो अगर हम ट्रेंड देखें डाउन द ग्रुप, सारे ग्रुप में ये लागू होता है। ठीक है, तो लिथियम हमने फर्स्ट ग्रुप ही लिया है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपको पता ही है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। 1s2 2s1, सोडियम का 1s2 2s2 2p6 3s1, ऐसे इंक्रीज़ होते हैं। यहाँ 4s1 में, 5s1 6s1 में फिलअप होंगे, तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज़ होते गए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ है, कहानी यहाँ से शुरू होती है। ये है न्यूक्लियस। अब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ये क्या करेगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा, अट्रैक्शन क्या होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। जाहिर सी बात है, कितनी दूरी बढ़ गई है, यहाँ नज़दीक है, ये बहुत दूर है। ठीक है, अब ये इसका बहुत प्यारा है, ये बहुत नज़दीक है। अब इसको अगर हम एनर्जी सप्लाई करेंगे, ये नहीं चाहता कि मेरा इलेक्ट्रॉन मुझे छोड़ के चला जाए, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। ठीक है, मैं इसको नहीं जाने दूंगा, तो हमें इसको नहीं, मुझे ये चाहिए ही, उसको चाहिए, जैसे तैसे इस इलेक्ट्रॉन को मैं बाहर निकालना चाहती हूँ, और ये इसको नहीं जाने देगा, ये पॉजिटिवली चार्ज है। ठीक है, तो ये इसको अपनी ओर खींचेगा, हम इसको बाहर खींच रहे हैं, तो हमें ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी या कम एनर्जी लगानी पड़ेगी? क्या लगानी पड़ेगी? मोर एनर्जी। ठीक, अब यहाँ इसकी दूरी है, उतना ज़्यादा लगाव नहीं है। ठीक है, दोस्त है, पर ठीक है, सो अगर कोई इसको ले भी जाए तो ठीक है, थोड़ा बहुत कोशिश करेगा, नहीं ले जाए, ले जाता है तो ले जा ले बेटा। ठीक है, तो इसमें एनर्जी कैसी लगेगी, कम या लगेगी या ज़्यादा? उतना ज़्यादा है नहीं, अट्रैक्शन यहाँ बहुत ज़्यादा था, इसको अलग करने में उनको ज़्यादा एनर्जी लगी। यहाँ उतना अट्रैक्शन है नहीं, तो उतना लगाव नहीं है, उसको निकालने में कम एनर्जी लगेगी, तो लेस एनर्जी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी ज़्यादा है? इसकी। तो हम लोग जब नीचे जाते हैं ग्रुप में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाती है? डिक्रीज़ हो जाती है। ठीक, ionization energy decreases down the group because there is less attraction, or it is easier to remove the outermost electron from, since it is having less attraction towards the nucleus. all right, और अगर हम एक पीरियड में चलते हैं, along the period क्या होता है? अब पीरियड में तो वही बात होती है कि इसमें एक ही सेल्स फिलअप हो रहे हैं, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये रहा। तो इसमें क्या हो रहे हैं, नंबर ऑफ़ सेल्स तो वही हैं, 2 के 2 ही हैं सब में। ठीक, लेकिन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज़ हो रहे हैं। लिथियम में 1 है, ये हमने कार्बन का एग्जाम्पल लिया है, ये लिथियम है, ये कार्बन है, और ये हमने फ्लोरीन का एग्जाम्पल लिया है। ठीक, तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसमें क्या है, इनका तो लगभग बराबर ही होना चाहिए, है ना, लेकिन इसमें क्या होता है, अब हम एनर्जी सप्लाई कर, सेल्स सबके बराबर ही हैं। अब हम लोग, आपने एक स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन के बारे में भी सुना होगा। अब कोई भी इलेक्ट्रॉन अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा। ठीक है, स्टेबल कन्फिग्रेशन क्या होगा, स्टेबल या तो होगा 2, ठीक है, या फिर उसका 8 होना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने में क्या होगा, चलो ठीक है, निकाल देंगे तो मेरे पास 2 रह जाएंगे, मैं ज़्यादा स्टेबल हो जाऊँगा, है ना। यहाँ पर फ्लोरीन के केस में ऐसा नहीं, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन में ज़बरदस्त, यहाँ एक ही है, यहाँ 7 है। ठीक है, अब इसको ये एक इलेक्ट्रॉन निकालने में, हे भगवान मैं क्यों निकालूँ, एक तो मेरी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, इसको तो एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए वो ज़्यादा बेहतर है, इसका स्टेबल गैस कन्फिग्रेशन 8 पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन और फिर एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा क्यों भाई, ये एक तो उसके 2 का रीज़न है, एक तो इनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा। ठीक है, यहाँ इलेक्ट्रॉन कम है, एक को निकालना ज़्यादा आसान,
और यहाँ पे इसको निकालना नहीं चाहेगा, दूसरा ये अपनी स्टेबिलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा। एक इलेक्ट्रॉन लेना इसके लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। इसलिए अगर हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो एनर्जी, अब एनर्जी की बात आई, इसको निकालना ज़्यादा आसान होगा या इसको आसान होगा ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि आसानी से निकाल देगा। भाई एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो मेरी स्टेबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, एनर्जी लेस होगी, और यहाँ एनर्जी क्या होगी, मोर होगी। तो एज यू मूव अक्रॉस अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है, ठीक। तो एज यू मूव डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है आपकी, हमने डिस्कस किया यहाँ पे। आयोनाइजेशन एनर्जी एज यू मूव डाउन द ग्रुप डिक्रीज होती है, एज यू मूव अक्रॉस अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है। इसके भी कुछ एनोमलस कैरेक्टर होंगे। आयोनाइजेशन एनर्जी 1 2, ठीक है। अब बीच में कार्बन भी आता है, उसके तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। लेकिन ये अगली चीज़ है, ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन या आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन उस केस में आएगा। फिलहाल आपको इतना ही समझना है कि एज वी मूव अलोंग अ पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज होती है, और एज वी मूव डाउन द ग्रुप आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। ओके, बाय।